तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर अब हिंदू ग्राम बना रहे हैं, यानी एक ऐसा गांव जहां सिर्फ सनातन को मानने वाले लोग रहेंगे और इसके लिए भूमि पूजन कर आधारशिला भी उन्होंने रख दी है। साथ ही ये भी तय हो गया है कि इस गांव में कैसे और कितना धन खर्च कर लोगों को घर मिलेगा। अब बाबा के इस प्लान को सुनकर उनके विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाबा बिल्डर बन गए हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। बाबा बागेश्वर, इस नाम से भला कौन वाकिफ नहीं है। 29 साल का एक युवा जो आए दिन कभी अपने बयानों से देश और दुनिया में छाया रहता है, जो अपनी बात डंके की चोट पर कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसके पीछे लाखों लोगों की भीड़ चलती है। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। वही बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नए मिशन पर निकल पड़े हैं। मिशन कोई छोटा मोटा नहीं, इस बार बागेश्वर बाबा ने हिंदू गांव बनाने का संकल्प लिया है और उन्होंने इस अभियान का श्री गणेश भी कर दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सपना है देश का पहला हिंदू गांव बनाना और उसमें सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को बसाना। नवाचार इस भूमि से होने जा रहा है जो कालांतर में पूरे देश के लिए और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी व्यवस्था होने जा रही। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। अगर हम ये कहें कि कथा वाचन करने वाले बागेश्वर बाबा अब एक बिल्डर की भूमिका में आ गए हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। आसन पवित्र करने विनियोगः ओम पृथ्वी त्वयाधता लोका देवी त्वं विष्णुनादता त्वंच धारायमां देवी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में वो देश के पहले हिंदू गांव का निर्माण कराने जा रही हैं। बागेश्वर धाम में बनने जा रहे इस गांव की आधारशिला खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रखी। मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। सारे मकान एक से मकान बनाए जाएंगे। इसकी साइज होगी 400 से 600 स्क्वायर फीट का मकान होगा। उसमें एक कमरा होगा, किचन होगा, लैट्रिन बाथरूम होगी। मतलब जो ज़रूरत की जो सुविधाएं रहती सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध रहेंगी। और जो उनका बाबा बागेश्वर का कहना है कि जो वहाँ पर रहेगा सारे हिंदू सनातन धर्म के जो नियम हैं उनको पालन करेगा। एक तुलसी का पेड़ होगा, एक गाय होगी घर में। और जो जैसे कि पुराने ज़माने में अपन देखते आ रहे हैं कि गाँव में रामायण पढ़ी जाती थी, तो जैसे ही जो गाँव में रहेंगे लोग बाग वे यहाँ पर उसमें रामायण पढ़ेंगे और सुबह से प्रभात फेरी करेंगे। मतलब हिंदू सनातन धर्म के सभी नियम वो अपनाएंगे। हिंदू ग्राम अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुयायियों को जमीन मुहैया कराएगी। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी शर्तें ये हैं कि घर एग्रीमेंट के तहत मिलेंगे और कोई भी उसे बेच नहीं पाएगा। यानी जो लोग हिंदू ग्राम में घर लेंगे उन्हें खरीद फरोख्त का हक नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा बागेश्वर नहीं चाहते कि सनातन विरोधी किसी भी कीमत पर हिंदू ग्राम में घुसपैठ करें। सनातनियों को जागरूक करने और उन्हें एकजुट करने के मिशन पर काम कर रहे बागेश्वर बाबा ने ये साफ कर दिया है कि हिंदू ग्राम में सनातन को नहीं मानने वालों की एंट्री बैन रहेगी।
इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना में जो वास्तविक बागेश्वर धाम के प्रति शरणागति भाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उनके लिए ही यह स्थान प्राप्त हो पावेगा, उनके लिए ही यहाँ पर भवन प्राप्त हो पावेगा। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। बागेश्वर धाम में बनने वाला हिंदू ग्राम धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होगा। यहाँ मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला और संस्कृत विद्यालय जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हिंदू ग्राम में रहने वालों को खास नियमों का भी पालन करना होगा। यहाँ हर परिवार को गाय रखनी होगी, तुलसी का पौधा लगाना होगा। इसके साथ रामायण का पाठ करना और प्रभात फेरी में शामिल होना भी जरूरी होगा। भारत का ये पहला ऐसा गांव है जो बाबा बागेश्वर द्वारा बसाया जा रहा है। बागेश्वर धाम में 1000 परिवार उसमें रहेंगे और उसके घर का जो साइज रहेगा लगभग 400 से 600 स्क्वायर फीट का मकान मिलेगा और वह जमीन बाबा बागेश्वर की समिति देगी। मकान का जो खर्च बनाने का खर्च आएगा वो जो जिसके नाम अनुबंध होगा उसको देना पड़ेगा। जब तक वह चाहे उस मकान में रह सकता है, जब छोड़ के जाएगा उसका जो अनुबंध का खर्च उस कीमत पर उसको दे दिया जाएगा, वो जा सकता है। हिंदू ग्राम में सभी घर एक साइज और एक ही रंग के बनाए जाने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में। इसी के लिए आज हम सब अमृतकाल बेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है जो धाम का कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। वो मटेरियल का इस सब की व्यवस्था देख करके आपके साथ अनुबंध करके यहाँ पर कार्य प्रारंभ करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भले ही सनातन के प्रचार और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हों, लेकिन उनके विरोधी उनके नए मिशन को बिजनेस मॉडल बता रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाबा अब बिल्डर बन गए हैं और क्या बागेश्वर बाबा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिंदू ग्राम में बनाए जाने वाले घरों की रेट लिस्ट फिक्स करने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 3 फ्लोर वाले मकान में ग्राउंड फ्लोर के लिए 17 लाख रुपए देने होंगे, जबकि फर्स्ट फ्लोर के लिए कीमत 16 लाख रुपए रखी गई। इसके अलावा कोई सेकंड फ्लोर लेना चाहता है तो उसकी कीमत 15 लाख रुपए देनी होगी। इसका सिर्फ अनुबंध होगा। जैसे जो नाम मकान जिसके नाम अनुबंध होगा वो मकान में रह सकेगा, वो उस मकान को बेच नहीं सकता है। उस मकान को जब उसको खाली करना चाहे तो जो भी दूसरा लेना चाहे तो उसको उसके उस हिसाब की कीमत से उसको तय करके वो मकान उससे ले सकता है। सनातन संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे गांव के निर्माण काम का जिम्मा बागेश्वर धाम जन सेवा समिति का होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल उन लोगों को ही मुहैया कराना होगा जो घर लेना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक बुकिंग फाइनल होने पर 5 लाख रुपए देने होंगे और बची हुई रकम 1 साल के अंदर मुहैया करानी होगी। बागेश्वर धाम सरकार के मुताबिक पहले ही दिन 2 परिवारों ने यहां बसने की सहमति दी और कागजी प्रक्रिया पूरी की। इसके अलावा करीब 50 लोग हिंदू ग्राम में घर बनाने के लिए आगे आए हैं। इसमें लगभग अभी 50 से 55 लोग पूर्ववत ही जुड़ गए। 2 लोगों ने आज ही आकर के इस हिंदू ग्राम में अपना भवन बनाने का दिव्य संकल्प यहीं पर लिया है। तो हम आप सब जो भूमि पूजन में आए उसी की चाय हम आप सबको पिला रहे हैं। बाबा बागेश्वर के कदम का संत समाज ने स्वागत किया है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग कर रहे हैं कि यदि हिंदू गांव बनाया जा रहा है तो अन्य तीनों धर्मों के लिए भी गांव बसना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, यदि देश का संविधान ऐसे धर्म के आधार पर गांव बसाने और बनाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि संकल्प का बल बहुत शक्तिशाली होता है
और इस बार उन्होंने हिंदू ग्राम के संकल्प को सिद्ध करने का बीड़ा उठाया है। वित्तो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचि कर्ता हस्ते जलम गृहीत्वा ओम पृथ्वी। जाहिर है इससे सनातन विरोधियों को मिर्ची लगी है और वो तंज कस रहे हैं कि क्या बाबा अब बिल्डर बन गए हैं। लोका देवी त्वं विष्णुनादता त्वं च धारायमां देवी पवित्रं कुरुचासनं शिखावन्दनाम् ओम मानस्तोके तनये मान आयु। छतरपुर से राधेश्याम सोनी के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।